बालाघाट कोतवाली पुलिस ने नगर मुख्यालय में युवक मिलिंद ठाकरे पर हुए चाकू से प्राणघातक मामले में फरार आरोपियों को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उक्त मामले में एसपी नगेंद्र सिंह ने खुलासा करते हुए बताया कि इस घटनाक्रम का मास्टरमाइंड राइस मिल का संचालक विशाल गंगवानी है। एसपी नगेंद्र सिंह ने बताया कि युवक मिलिंद पर हमला करने की नियत से मिलर्स द्वारा 30,000 रुपए की सुपारी दी गई थी। हत्या के आरोप में हाल ही में अपने अच्छे चाल चलन के चलते जेल से बाहर आए आरोपियों में नितेश यादव और सनी यादव को सुपारी दी गई। इन सुपारी लेने वाले नितेश यादव और सनी यादव ने अपने इस कार्य को अंजाम देने के लिए अन्य दो युवक सूरज परते और विकास कावरे को सुपारी दे दी। जहां पुलिस ने बताया कि आरोपियों का मकसद हत्या करना नहीं था बल्कि चाकू के माध्यम से डराना था। ये सभी पिछले 24 मार्च से मिलिंद की रैकी कर रहे थे। बात का सही खुलासा उस वक्त हुआ जब एसपी ने बताया कि विशाल गंगवानी को लेकर ये बातें सामने आई कि मिलिंद ठाकरे ने इसके खिलाफ आरटीआई लगाई हुई है। इसके साथ ही ईओडब्ल्यू सहित अन्य जगह पर शिकायत भी हुई है। ये सब इसलिए किया है कि राइस मिलर से समीर सचदेवा के साथ चल रहे हैं। मिलिंद ठाकरे के प्रकरण में विशाल गंगवानी मुख्य गवाह हैं। इस घटनाक्रम से गंगवानी का कहना है कि मिलिंग कार्य में उसे लगभग 50 लाख रुपए का नुकसान पहुंचा है। युवक मिलिंद ठाकरे मामले में समझौता करने के लिए 12 लाख रुपए की फिरौती मांग रहा था। इन सभी से प्रताड़ित होकर के विशाल गंगवानी ने मिलिंद को धमकाने की नियत से 30,000 रुपए में सुपारी दी थी। एसपी नागेंद्र सिंह ने कहा कि विशाल गंगवानी का कृत्य गलत है। अगर वह अपने नुकसानी व सुपारी से जुड़ा कोई विषय था तो पुलिस से मदद मांग सकता था। निश्चित ही हम कार्यवाही करते। दूसरी ओर एसपी ने बताया कि युवक मिलिंद ठाकरे के संबंध में कहा कि वह पत्रकार नहीं है बल्कि एक वेब अखबार में न्यूज़ को वायरल करने का कार्य कर रहा है। मिलिंद ठाकरे के ऊपर 10 मामले जिसमें फिरौती अपहरण जैसे मामले विचाराधीन है। क्या मामला हो गया तो बताइए, क्या शिकायत हो गई, किस पर घटना हुआ? सर, ये जनवरी से मेरे पीछे पड़े हुए थे मिलिंद ठाकरे, पत्रकार जो बताते हैं अपने आप को। हमेशा या तो गवाह पलटो, नहीं तो तुम्हारी राइस मिल बंद करा दूंगा। हमेशा झूठी शिकायत करके कभी 10 लाख की डिमांड, कभी 15 लाख की डिमांड, कभी 2.5 लाख की डिमांड, पर हमें जहाँ जहाँ वो घूमते उस हिसाब से डिमांड करते रहते हैं। कई बार मैंने बोला भैया मेरा आपसे कोई वो नहीं है, आप मुझे छोड़ो। नहीं, तुम गवाह हो, गवाह पलट दो तो सब समझौता हो जाएगा। पहले भी ब्लैकमेलिंग के आरोप में फंस चुका है वो। आए दिन मेरे को परेशान करता है मीर में, आए दिन झूठी शिकायतें दर्ज कराना। तो ये जिस तरह का भी आपके दबाव बना रहे थे, इसके लिए पुलिस में शिकायत करी कि आपने न्यायालय में कोई शिकायत की कि आपको दबाव बना रहा है दवाई के लिए? सर, मैंने सब डॉक्यूमेंट रेडी रखे थे, मगर उस दिन सडन ऑफ आया और उसने बोला मैं तेरे को जेल भिजवा रहा हूँ और तेरी पूरे काले चिट्ठे निकाल रहा हूँ, जबकि मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग भी पता कर सकते हैं। बाकी परेशान बहुत ज़्यादा करने लगा था इसीलिए। और मील ऑलरेडी मेरे ऊपर बाजार की लाइबिलिटीज़ बहुत है। अब मैं अगर कुछ बोला था क्या आपको? जी, घटना वाले दिन भी कुछ बोला था? घटना वाले दिन बोला था सर उसने कि तैयारी कर लो, बस कागज़ इकट्ठे कर लिए, जेल भेजने की तैयारी तुम्हारी। डिमांड की बात है, कितनी डिमांड की बात किया था आपसे? कभी 2.5 लाख, कभी 10 लाख, कभी 15 लाख, और साफ बोलता रहा 15, आज 15 तारीख है तो 16 तारीख 12 बजे तक दोगे, ठीक नहीं तो उसके बाद तुमको हम देख लेंगे। हमेशा ऐसे ही डिमांड करते हैं। ये बताइए अब क्या मामले न्यायालय में आप इसको लेकर शिकायत? सर की बातचीत की क्वालिटी है, कोई फैसले वो सब हमने किया। टेक्निकल आपने बहुत सी चीज़ें कही, एक चेन ऑफ एविडेंस में रहती है, क्योंकि वो न्यायालय में जाएगी इसलिए उसको। सर, ये जो राशि है 12 लाख, इसका टाइम ड्यूरेशन क्या है डिमांड करने का? ऐसा कुछ या लंबे समय से कर रहा था या अभी कुछ समय? शिकायत शायद अभी जनवरी में हुई, तो जनवरी के बाद से ही ये मामला पकड़ा 3 महीने। ये हमने जो बताया है, जो आरोपी ने बताया उसके आधार पर हम बताया। इसके मतलब पुष्टि करना हमारे लेवल पे, क्योंकि लेने देने हुआ होगा, नहीं हुआ होगा, कैश में हुआ होगा, कुछ तथाकथित शब्द का प्रयोग किया सर। प्रेस नोट में पत्रकार लिखा है, 2 अलग अलग विरोधाभास। प्रेस नोट को हम थोड़ा संशोधन करा देंगे पीडीएफ में आपके पास, क्योंकि मेरे को पहले मैं इस पर विचार ही कर रहा था कल से, क्योंकि काफी समय से पत्रकार बोला जा रहा था, परंतु जो आचरण बाद में समझ में आया, किसी पत्रकार पे 10 ऐसे अड़ीबाजी के अपराधी प्रकरण मुझे लगता है कि बालाघाट शहर में किसी को, तो वो अपने आप में हमें भी सोचने की जरूरत है कि एक जिम्मेदार शब्द इसको किसके सामने हम यूज करें। इसलिए हमारे लिए, मेरे लिए पर्सनली वो तथाकथित पत्रकार है, और ऐसे व्यक्तियों के हमारे शहर में कोई स्थान जिला बदल क्या होगा? अब विचार करेंगे, हम लोग देखेंगे कि क्योंकि वही है, हम तो चाहते हैं कि जो न्यायिक प्रणाली है उसके तहत जो सही न्याय है वो मिल जाए। यदि इनके केस में जो इनके विरुद्ध तो बहुत से लोग प्रताड़ित हैं, उन्हें यदि न्याय मिल सकता है न्यायपालिका, यदि हम फास्ट ट्रैक कराते हैं, महीने 2 महीने में पेशियाँ खत्म करा के,
आई थिंक उससे बेस्ट न्याय कुछ नहीं। उसके बदले कि हम जाके किसी को जिला बदर करने का प्रयास करें वो करें, ये न्यायपालिका पर हमें पूरा भरोसा है। कभी कभी विलम्ब होता है लेकिन अक्सर जो है फिर कार्रवाई